चलिए, क्लास 12 का है, हिंदी इलेक्टिव है, ठीक है। इससे पहले 2 वीडियो और यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, तीसरा वीडियो है। आप लोग सारे लोग सबसे पहले आप लोग का जो पैसेज मिलेगा देखने को एग्जाम हॉल में जो मिलेगा उसको ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़िएगा। डोंट मेक नॉइस प्लीज, ओके, डोंट टॉक। सबसे पहले ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। विज्ञान के, जैसे कि मान लेते हैं कि पहले की औरत लोग थी, अब क्या हो गया है, वॉशिंग मशीन आ गया है। इसके साथ साथ बर्तन धोने वाला मशीन भी आ गया है जी, रोटी बनाने वाला मशीन। तो जो कह रहा है कि वैज्ञानिक की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों की प्राप्ति हुई है, इसी कारण तो लोग क्या हो जा रहे हैं, कोढ़िया हो जा रहे हैं, आलसी हो जा रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही है। देहात लोग के अभी भी होते हैं जो गांव घर में काम करते हैं, उन लोग को कम बीमारी क्यों पकड़ती है, क्योंकि उन लोग क्या करते हैं, काम वगैरह करते हैं। और शहर के लोग खाली खाएंगे और टीवी मोबाइल में लगे रहेंगे। सारा काम करने वाला आ रहे हैं, दाई आ रही है, खाना बनाने वाला अलग आ रहा है। ठीक, अगला देखेंगे। इन साधनों के उपयोग से मानव बुद्धि कुंठित हुई है। अभी तुरंत बताए ना जी, किसके, अगर मान लेते हैं कि जो अपने दिमाग के नहीं चलाएगा जी, सारा वर्क अपने मशीन से कर रहा है, सारा काम क्या कर रहा है जी, मशीन से, तो उसका जो क्या हो जाएगा, जो दिमाग हो जाएगा जी, कुंठित हो गया है, सिकुड़ जा रहा है, कहने का मतलब है। इससे असंतुलित उपभोग से मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य विकृत हो गया है। अब जगह अधिक से अधिक साधनों का भी उपयोग नहीं करना है, सीमित मात्रा में वैज्ञानिक जो बनाया गया है साधनों का उपयोग करना है। मनुष्य के सामने एक विकट समस्या है कि इस विकट परिस्थितियों में जीवन में वास्तविक और अस्थायी सुख उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए जाए। फिर बार बार रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग विज्ञान का जो दिया गया है, बनाया गया है, उसका उपयोग करें, लेकिन सीमित मात्रा में करें। एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है भौतिक आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामाजिक स्थापित करना। यदि एक सर्वत्र उपलब्ध औषधि है जिसके बल पर वैज्ञानिक जनित समाज में व्याप्त अनेकानेक बुराइयों से मुक्ति मिल सकती है। चलिए ध्यान पूर्वक, अगर सब लोग पैसेज पढ़ लिए होंगे, आप लोग पढ़ लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन देखेंगे, पैसे से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत है जी? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़ेंगे और हम लोग क्वेश्चन जो पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या कहता है जी, जो पहला क्वेश्चन कहता है विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है, आधुनिक सुख साधनों में वृद्धि हुई है। विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है, क्या कहे इसके मानव बुद्धि कुंठित हो रहा है। अभी तुरंत पढ़ाए थे, शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, यानी सभी कारण है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी, हो जाएगा। ठीक है जी, आप लोग भी कमेंट में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो गद्यांश का शीर्षक क्या होता है, तीसरा नंबर का शीर्षक क्या हो सकता है, ऑप्शन हमको लगता है हो सकता है वैज्ञानिक प्रगति और अध्यात्मक न जी, ऑप्शन नंबर हो सकता है बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित समाज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एफ का आंसर हो जाएगा जी, भौतिक आध्यात्मिक उन्नति से संतुलित सामंजस्य स्थापित करने करके इससे हमको मुक्ति मिल सकती है। गुड आंसर। एक और आ गया पैसेज, पोएट्री का है, पोएम पढ़िए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। पोएट पढ़िए, पोएम पढ़िए, क्या कह रहा है पोएम, कहता है कि चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन में, दीवा का तमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई का जो जलती हुई भू, गर चिंगी छा गई प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। अब आपसे पूछेगा कि जो कहा गया है कविता, कौन सा कविता का नाम है जो पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, एक बार ध्यान से पढ़ लिया ना जी। चलिए अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है, पैसे से जो पोएम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है पांचवा छठा देखेंगे, कवि किस ऋतु पर चर्चा कर रहा है जी, ग्रीष्म ऋतु पर चर्चा कर रहा है। जो कविता का एक छोटा सा उठा कर दिया गया था 4-5 लाइन के, यहाँ वह है, वह किसके लिए प्रयोग किया है कवि जी, एक स्त्री के लिए कवि ने प्रयोग किया है। यदि आप इसका पूरा चैप्टर पढ़े होंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। 7 और 8, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, उपयुक्त पदांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, तोड़ती पत्थर हो सकता है, ऑप्शन यही हो सकता है।
यहाँ पत्थर किसका प्रतीक है? पत्थर किसका प्रतीक माना गया है? कठिनाई का पत्थर, सॉरी, कठिनाई का प्रतीक पत्थर माना गया है। किसमें? कविता में। चलिए अब आ गया हमारा ग्रामर से रिलेटेड। प्राप्त संदेश का पुट वाचन कौन करता है? बताइए, कौन करता है? प्राप्तकर्ता करता है। ठीक है जी। लाइव शब्द का क्या अर्थ है? लाइव शब्द का अर्थ जिसका सीधा प्रसारण होता है, वही ना जी। लाइव हम लोग देखते हैं कि लाइव मैच चल रहा है, लाइव कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या कहता है। सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेरक पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। ऐसे किस पत्र में लिखा जाता है? व्यक्ति पत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी में। ठीक है। फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका सही। तो यदि आपकी क्लास 12 में है तो हिंदी इलेक्टिव आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देखेंगे। इसी तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही नहीं पूछा जाएगा लेकिन जरूर है इस तरह का क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है? संपादक इसमें से चारों में से क्या कार्य नहीं करता है? क्षेत्र से खबरें इकट्ठा नहीं करता है संपादक। ठीक है जी। चलिए, जनसंचार माध्यम का प्रमुख कार्य क्या होता है? यानी कि है लोगों का मार्गदर्शन करना होता है, मनोरंजन करना होता है, सूचना देना होता है, सूचना देना और शिक्षित करना। ऑप्शन नंबर डी सारा कारण हो सकता है। इनमें से क्या हो सकता है? सारा कारण हो सकता है। आप ही कमेंट में इसका आंसर सारा का अगर जानते हैं तो कमेंट करें, और चैनल को नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी? क्वेश्चन पढ़िए। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? बंगाल गजट है। भारत में सबसे पहला यही अखबार प्रकाशित किया गया था। 60 नंबर पढ़िए। कम से कम शब्द में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन संचार के किस चरण के अंतर्गत आता है? कौन सा जी? फ्लैश न्यूज के तहत आता है। ठीक है जी। क्लास 12 का है। इस सारा तीनों जो विषय साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपका हिंदी इलेक्टिव है तो ऐसा नहीं है कि एक जिसका हो उसके लिए है, सारे लोग के लिए इम्पोर्टेंट। सारे लोग एक बार देख लेंगे एग्जाम में जाने से पहले। चलिए अगला नंबर एक और दिया है दोस्त। पदांश को पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पथ बल पर उससे हारी होड़ लगाई। प्रस्तुत पंक्तियों की रचनाता कौन है? कौन कवि है इसका जी? कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। यदि आप पूरा इस पढ़े होंगे कहानी जो किताब में, सॉरी कविता दिया है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन इसके लेखक है, यह कवि कौन है। ठीक है, इस कविता को किसने लिखा। चलिए, इस पद्यांश का प्रतिपादक है कौन सा है चारों में से? देवसेना की खुशी, देवसेना देश प्रेम, देवसेना की प्रेम पीड़ा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आंसर जी? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। अगला, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार नहीं है? नहीं है पूछ रहा है नहीं, नहीं है। कौन सा? कौन सा जी? यस, यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? यमक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति किस नाटक से ली गई है? यानी स्कंदगुप्त से ली गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिर एक और आपका आ गया पैसेज, इसको ध्यान से पढ़िए, इसके बाद हम लोग उसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। पढ़िए सब लोग। एक देखिए तो, ये आपका नॉन पैसेज है, एक अनोन पैसेज आएगा, एक नॉन पैसेज आएगा। एक किताब से कोई कहानी से उठा के दिया गया है। ध्यानपूर्वक आप लोग पैसेज पढ़िए, नीचे दिया गया है, पढ़ लिए पैसेज। और कितना कड़ा करूं दिल, माँ से कहता मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों के जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मारूंगी। बथुआ साग खाकर अब तक जीव किस लिए किसके लिए। यह कौन सा कहानी का लिया गया है? आप लोग पढ़े होंगे यदि कहानी का
हाँ, पकड़ लिए आप लोग। चलिए आप लोग अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है जी? 21 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? कौन सा है जी? सवंदिया। कौन है? जल्दी बोलिए। सवंदिया से रिलेटेड है। ये आप लोग बहुत अच्छा कहानी है, पढ़ेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। यहाँ वक्ता कौन है जी? बड़ी बहुरिया के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें चैप्टर का नाम है बड़ी बहुरिया ना, सवंदिया नाम है। तो उसमें मेन कैरेक्टर बड़ी बहुरिया को ही बनाया गया है कहानी में। यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब जाऊंगी। कौन कहती है जी? बड़ी बहुरिया। यहाँ उक्ता का कौन सा भाव प्रकट होता है? खुशी का? गलत। उत्साह का? गलत। ये तो दुगो नहीं होगा। डर भी सही हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शन होगा व्याकुलता का। डर डर बोलिए। चाबी चाय गरम करिएगा ना। हाँ, क्योंकि उसको क्या से डर था कि उसको सताया जा रहा था अपने ससुराल में ना जी। आप लोग कहानी पढ़े होंगे, तो उसको सताया जा रहा था, ठीक है। तो वो घबराई हुई थी, व्याकुल थी। क्या चाहती थी वो? क्या चाहती है बड़ी बुढ़िया? बोलिए। अपने मायके जाना। क्या चाहती? वहां नहीं रहना चाहती। तो उसका न रहने का कारण क्या था जी? क्योंकि 24 नहीं बता है। चलिए 24 पढ़ेंगे। हाँ चलिए 24 नहीं है। कहता है यहाँ श्रोता कौन है? श्रोता कौन है? हरगोविंद। श्रोता हरगोविंद है। यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? व्यक्ति का प्रतीक है। ठीक है जी। 25 तक हो गया। अब 26। चलिए देखिए 26 27 एक बार में ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौशल्या किसे देखने के लिए राम से पुनः अयोध्यापुरी वापस आने का निवेदन करते हैं? किसे देखने के लिए? किससे जी? दुखी अश्रुओं को देखने के लिए बोलती है आने के लिए। ठीक है। चार हाथ लघु कथा किसके शोषण को उजागर करती है? किस पर शोषण होता है? किस पर? मजदूरों के शोषण को उसमें दर्शाया गया है। ठीक है। चलिए 28 का देखिए तो जी। लिसन, बात नहीं कीजिए बाबू लोग। दूसरा देवदास कहानी में घटनाएं किस शहर से घटती है? हरिद्वार की। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29-30। ठीक है। चलिए अगला पढ़िए क्वेश्चन 29। सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है? रंगभूमि का। ठीक है। लेखक ने खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा है जी? ताक पर रहकर विकास के अंतिम दौर में शामिल होने। ऑप्शन नंबर बी को कहा है। ऑप्शन नंबर हो गया बी। यदि आप क्लास 12 में है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा सारा। इसके साथ ही साथ कुछ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें है। ये तो ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव भी है। एक बार आप लोग ध्यान से सारा क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। एग्जाम में जाने से पहले इस सबको एक बार घर में रिवाइज कीजिएगा। सारा जो भी आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स होंगे। कहाँ चल गया जी? ऊपरे करने चल गया जी। जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जाम में जाने से पहले सारा क्वेश्चन आंसर को आप लोग घर में रिवाइज करके जाइए। सारे इंपॉर्टेंट आप लोग के क्वेश्चन है। अब पता नहीं क्वेश्चन कौन पूछेगा, इसलिए वीवीआई सबको मान के चलिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन आप है। आप लोग का सारा तैयारी है ना इस सबका जी? सारा आप लोग का अगर किसी का आंसर नहीं होगा तो आप लोग नोट्स कॉपी बनाए होंगे या बुक्स होगा जो भी लिए होंगे लास्ट में तैयारी करने के, या तो फिर नहीं होगा तो मोबाइल पे से भी निकाल के सारा का आंसर आ जाएगा, वहां से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगला बार से सारा आंसर क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव करवाएंगे आप लोग को चैनल पे।
चलिए, फिर आप लोग के 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। पूर्णिया के गीत में भारत के किस विशेषता का वर्णन किया गया है? बसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? कोयल और भौरों के कलरव का नारिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? बड़ी बहुरिया का सवाल हरगोविंद क्यों नहीं सुन सका? बहुत ही आया था कहाँ चल गया जी? अपने से कैसे आ जा रहा है? चलिए ठीक है। रोगी बालक के प्रति एक आप लोग के क्वेश्चन जरूर आएगा, बड़ी बहुरिया से पूछेगा। उसका अगर कहानी नहीं देखे होंगे तो मोबाइल पे जाके कहानी को एक बार यूट्यूब पर देख लीजिए। ठीक है जी। अब ज्यादा आप लोग का अगर क्वेश्चन आंसर याद करने का दिक्कत है तो ज्यादा पॉसिबल है तो आप उस चैप्टर को निकाल के एक बार कहानी पढ़ लीजिए। ये सारे आप लोग का दिमाग में उसका आंसर छप जाएगा। हो सकता है कि जरूरी नहीं है कौन आपका एग्जाम में पूछ दे। चलिए जल्दी से देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन देखेंगे तो सारा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए क्वेश्चन है। एक तो आप लोग का यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, पेड़ पौधे की कटाई वाला, यहाँ से आप लोग जरूर देख लेंगे। हो सकता है इसका तक गंदगी फैलने वाला आ सकता है। नदी का साफ सफाई के लिए एक जो है दैनिक समाचार पत्र में कहेगा कि आपका जो मोहल्ला में गंदगी है, नदी का साफ सफाई के लिए, पेड़ पौधे की कटाई के लिए दिया है। नालों में पानी हो गया है जमा, इसके लिए अलग अलग तरह से आ सकते हैं। तो आप लोग एक दो घर में प्रयास करेंगे लिख के देखने का, उसके बाद खुद ब खुद आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम इसको लिख सकते हैं अच्छा से। ठीक है। आप क्लास 12 में है, हिंदी इलेक्टिव है, तो आपका एग्जाम में जाने से पहले इस सारे को देख लीजिए, इसका भावार्थ बताना है सारे को। ठीक है। अब क्लास 10 का तो एग्जाम खत्म हो चुका है। क्लास 12 के बाद हमारे चैनल पर क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 का सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। आपके लिए यूजफुल जरूर वीडियो लगेगा। ठीक है। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।